अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावेज़। दोस्तों, इस बात का तो सभी एतराफ़ करते हैं और मैं भी एतराफ़ करता हूं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने अपने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। जो पहली पार्टीशन की हिजरत थी, उसके बाद जो हिजरत ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने की है, उन्होंने हिजरत करके इस मुल्क को ज़र मुबादला दिया, बहुत कुछ दिया इस मुल्क को। इस मुल्क के लिए बहुत ही सूदमंद साबित हुए हैं और बहुत नेक नीति से के साथ उन्होंने काम किया। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छे लोगों की बहुतात है, वहाँ पर कुछ बुरे लोग भी होते हैं और जो बुरे लोग होते हैं वो नेक नामी के बजाय बदनामी का बायस बनते हैं। मैं बहुत इंटरनेशनल लेवल पे तो नहीं जाता, मैं ख़ानदानी मामले के बारे में आज से बात करने लगा हूँ कि कुछ लोग आकर क्या करते हैं, अपने बच्चों की शादियां पाकिस्तान में करते हैं। शादियां करके वो अपने बच्चों के स्पाउस ले जाते हैं और स्पाउस वीज़ा पे ले जाते हैं, जिनमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, वो अपने अपने उस तरह चले जाते हैं। लेकिन वहाँ जाकर जो यहाँ से जाने वाला शख्स है, उसके अपने ख्वाब होते हैं और जहाँ पर वो जो बुला रहा है, जो अपने बच्चों की शादी करा रहे हैं, उनके कुछ डिमांड्स होती हैं या उनके पीछे सोच में कोई ऐसी लालच टाइप की चीज़ कार फरमा होती है। आप ये भी सवाल करेंगे कि जनाब उसका एक बंदे को वो लेके जा रहे हैं तो उसमें लालच क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इस तरह डिस्कस तो करना मुश्किल है, फिर एक तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो एक ये है कि वो जब चले जी हाँ, ये समझ लेते हैं कि कल्चर का कंट्रास्ट आ गया है, या फिर ये कल्चर की क्लैश आ गई है, या फिर ये इनके ख्वाब और उनके डिमांड्स में कुछ मसला पैदा हो गया, तो वो लड़ते नहीं हैं। जो क्या करते हैं, वो चुप करके बहाने बहाने से प्यार मोहब्बत के साथ बगैर कोई ऐसी चीज़ जाहिर किए कि वो कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, उसको बच्चे या बच्ची को वापस पाकिस्तान ले आते हैं और यहाँ आकर उसके जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक कार्ड्स, वीज़ा कार्ड, जो कुछ भी है, वो उससे लेके और वापस दूँ दबा के भाग जाते हैं। तो इस तरह उनको जो ये अमूमन जो है वो 6 माह से साल के अंदर अंदर हो जाता है। जब वो चले जाते हैं तो पीछे इन्हें पता चलता है जी कि वो तो अब डिवोर्स तक मामला पहुंच गया है। अब ये मामलात हैं, तो क्या होता है कि जनाब जो बंदा यहाँ रह जाता है वो ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है, बल्कि नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो जाता है। तो वो ना सिर्फ अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, बल्कि माशरे के लिए भी ख़राबी पैदा करता है, अपनी फैमिली के लिए भी टेंशन का बायस बनता है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए वो टेंशन और बायस बनता है। तो अब जो लोग ये करते रहे हैं और अब भी शायद कर रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको ये बताने जा रहा हूँ और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ कि अब आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो जिस बंदे को आप पाकिस्तान लेके आए हैं वो वापस जा सकेगा। अब कानून में ये गुंजाइश मौजूद है कि वो वापस जा सकेगा और इस पे मैं बात इसलिए बड़े एतमाद के साथ कर रहा हूँ कि हम इस पर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। कानून में गुंजाइश मौजूद है और ये जो काम आप करते हैं ये इंतहाई भयानक है। अगर आप सच्चे हैं ना तो आप उसको फेस करें। अब वहाँ पे भी अदालतें हैं, वहाँ पे भी कानून कायदा है, वहाँ पे भी आपको रिलीफ मिल सकती है, आप वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप जिद में आ जाते हैं और अपने आप को ये समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई भी सियाना या अक्लमंद नहीं है। तो ठीक है, कुछ मजबूरियां होती हैं, जब आप डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट और सारा कुछ ले गए तो वो बंदा कैसे जाएगा। अब चाहे आप ले गए चले जाएं तब भी वो जा सकता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको एक और अहम बात बताने जा रहा हूँ कि ये अगर आप उसे इस तरह सैबोटेज करके, डिसेप्शन करके, धोखाधड़ी से, फ्रॉड के ज़रिए उसे एक्सप्लॉइट करके, उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा के आप ले आते हैं और फिर उसके डॉक्यूमेंट कैप्चर करके आप चले जाते हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस बनता है। और आप जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस डिसेप्शन से ज़्यादा ख़तरनाक है और उस पर आपको भुगतना पड़ सकता है। तो जनाब, उम्मीद है कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।